जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 2G, 3G, 4G, 5G एवं सेटेलाइट फ़ोन के बारे में बताएंगे। कैसे मिलिट्री सेटेलाइट फ़ोन का यूज करती है एवं चोंगा वाला फ़ोन पहले कैसे यूज होता था एवं मोबाइल टावर कम्युनिकेशन से कैसे बात होता है एवं GSM एंटीना क्या होता है एवं माइक्रोवेव एंटीना क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या होता है एवं पुलिस कैसे मोबाइल स्विचिंग सेंटर के माध्यम से कैसे किसी चीज़ को ट्रैक कर लेती है। आइए बारी बारी से समझते हैं। पहले जो हम लोग चोंगा वाला फ़ोन यूज करते थे उसके आवाज़ को बेसिकली इनक्रिप्ट करके सिग्नल में बदला जाता था और वायर के थ्रू उसे उसे एक्सचेंज पोर्ट में भेज दिया जाता था और एक्सचेंज पोर्ट उसे एक्सचेंज ऑफिस में भेज दिया जाता था। जैसे हर एक ज़िले में एक्सचेंज ऑफिस होता है, जैसे आप पटना में होंगे तो पटना में एक्सचेंज ऑफिस होता है जो बड़ा होता है, उसी के थ्रू बात होता था। जैसे समझिए, जैसे पहले हम लोग कॉल करते थे तो वो उसको एक्सचेंज पोर्ट में भेज देता था और एक्सचेंज पोर्ट उसे एक्सचेंज ऑफिस में भेज देता था और एक्सचेंज ऑफिस पता करता था कि ये कॉल कहाँ लगाना है तो वो वहाँ के एक्सचेंज ऑफिस को भेज देता था और वो एक्सचेंज ऑफिस वहाँ के एक्सचेंज पोर्ट को भेज देता था और जिसके हम फ़ोन लगाते थे वो उससे हम लोग को बात करा देता था। लेकिन अभी का ज़माना तो मोबाइल का है, तो मोबाइल के थ्रू कैसे बात होता है। जब हम लोग सिम खरीदते हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंट, उसके लिए डॉक्यूमेंट देना होता है और सिम को जब मोबाइल में लगाते हैं तो मोबाइल में एक माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन के थ्रू हम लोग जब कॉल लगाते हैं तो माइक्रोफोन है जो एंटीना को भेज देता है और एंटीना है जो वायर के थ्रू है जो ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर को भेज देता है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर पता करता है कि ये फ़ोन कहाँ लगाया गया है और मोबाइल स्विचिंग सेंटर वहाँ के मोबाइल स्विचिंग सेंटर को कनेक्ट कर देता है और वहाँ का मोबाइल स्विचिंग सेंटर वहाँ के टावर से कनेक्ट करके हम लोग से बात करा देता है। आइए समझते हैं कि टावर मोबाइल स्विचिंग सेंटर वहाँ से बात करा देता है। इसी माध्यम से पुलिस हमें ट्रैक करती है कि जैसे हम लोग कॉल किए तो वो डाटा होता है जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर में सेव होता है और मोबाइल स्विचिंग सेंटर में सेव होता है और वहाँ के मोबाइल स्विचिंग सेंटर से ये आपको कौन से टावर में कनेक्ट हुआ है उसके अनुसार आपके लोकेशन को पुलिस ट्रेस कर लेती है। आइए समझते हैं कि टावर में कितने तरह के एंटीना होते हैं। बेसिकली टावर में दो तरह के एंटीना होते हैं। एक GSM एंटीना जो कॉल को आपको भेजेगा या कॉल को रिसीव करेगा, और एक माइक्रोवेव एंटीना होता है, ये टावर टू टावर बात कराता है। आइए समझते हैं। जैसे आप लोग टावर देखते हो तो एक चौड़ी पट्टी होती है, वो जो चौड़ी पट्टी होती है वही है जो मैसेज कॉल को सेंड या रिसीव करती है, जबकि टावर में जो छतरी के टाइप को होता है वो एक टावर टू टावर बात कराता है। आइए समझते हैं कि माइक्रोवेव एंटीना क्या होता है। माइक्रोवेव एंटीना का बेसिकली काम क्या है कि जैसे हम किसी को कॉल किए, कॉल करने के बाद वो है जो हमारे मोबाइल स्विचिंग सेंटर को भेजता है और मोबाइल स्विचिंग सेंटर पता करता है कि जैसे ही आप कॉल करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट तो सेव रहता है तो इसके नाम से ये कॉल आ रहा है और ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर पता करता है कि किसको कॉल भेजना है तो वो वहाँ के मोबाइल स्विचिंग सेंटर को भेजता है और वहाँ के मोबाइल स्विचिंग सेंटर पता करता है कि ये कौन से टावर में है। बेसिकली ये अगर वो पटना का है तो अगर कोई आदमी पटना के डॉक्यूमेंट से लिए हुए है और वो चला गया है तो एक्चुअली मैच तो करेगा नहीं, तो वो टावर को भेजता है, टावर कनेक्ट करता है कि वो कहाँ है, तो वहाँ के मोबाइल सेंटर को वहाँ के टावर से कनेक्ट होकर बात होता है ये माइक्रोवेव के थ्रू। आइए समझते हैं कि मोबाइल का जनरेशन क्या होता है। मोबाइल का जनरेशन 1G, 2G, 3G, 4G, 5G जनरेशन क्या होता है। 1G जनरेशन जो 1982 में आया था और 2G जनरेशन 1992 में, 3G जनरेशन 2001 में और 4G जनरेशन 2012 में, 5G जनरेशन 2020 में। जनरेशन का मतलब होता है सुधार। हर एक जनरेशन में जैसे पहले के लोग थे जो कुछ और पहनते थे, अब के लोग कुछ और एडवांस हो रहे हैं और अब के लोग कुछ और एडवांस हो, इसी तरह से एडवांस्ड होता है। तो जनरेशन का मतलब एडवांस होता है। आइए समझते हैं। जो 5G जनरेशन में था जो ये 24 kbps पर का नेट देता था, जिसमें आप इमेज को नहीं भेज पा रहे थे, मैसेज को नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ कॉल कर पाते थे। जब 2G जनरेशन आया, इसी का हल्का एडवांस रूप, तो इसमें आप वॉइस भेज सकते थे, मैसेज भी कर सकते थे, लेकिन इमेज नहीं भेज सकते थे। फिर 3G जनरेशन आया तो 2 Mbps करके हल्का थोड़ा सा इसी में
आपको कॉल, मैसेज, नेट वगैरह सारा चलने लगा। लेकिन उस टाइम जो नेट चलता था तो बफरिंग होता था। यूट्यूब उसी टाइम आया था जब 4G जनरेशन आया तो 4G जनरेशन तो आया था 2012 में, लेकिन हम लोग को मिला था ये कोरोना के टाइम ये। तो ये 100 MBPS के पर सेकंड से आया। तो ये आपको इसमें कॉल भी की सुविधा मिल गया, मैसेज का सुविधा मिल गया, नेट का सुविधा मिल गया, इसी में आपको वीडियो कॉल की सुविधा मिल गया। अब 5G जनरेशन तो बहुत ही एडवांस जनरेशन है। 5G जनरेशन बेसिकली ये 4G जनरेशन का ही रूप है, लेकिन ये 5G जनरेशन इसका स्पीड थोड़ा सा तेज है और इसमें थोड़ा सा एडवांस किया गया। जैसे आप मोबाइल से किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से पूरे घर को कनेक्ट कर सकते हैं, गाड़ी को कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रिज को कनेक्ट कर सकते हैं, जितना भी चीज़ है टेक्नोलॉजी का। यहाँ तक कि आप अपने मोबाइल, आप 5G के माध्यम से आप अपने मोबाइल कितना नीचे झुका हुआ है डाउनवर्ड, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने 5G के माध्यम से आप गाड़ी बिना ड्राइवर लेस चला सकते हैं। 5G के माध्यम से आप जैसे आप अपने आपका घर पटना है और आप चेन्नई गए हैं और घर में बहुत सारा चीज़ जैसे बिजली सब बंद करना भूल गए, तो आप वहाँ से डायरेक्ट बंद कर दीजिएगा 5G टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आइए समझते हैं कि 4G में LTE या वोल्ट क्या होता है। LTE बेसिकली होता है कि इसमें आपको डाटा तो अच्छा आता था लेकिन वॉइस नहीं आता था। वॉइस एक्चुअली रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव के अनुसार चलता था। जबकि वोल्टी में था जो आपको डाटा और वॉइस दोनों अच्छा हो गया। आप देखते होंगे कि जैसे जियो के जो सिम यूज करते हैं उसमें अगर कॉल आता है तो ज़्यादा प्रेफरेंस कॉल को दिया जाता है, नेट खुद बंद हो जाता है और कॉल हो जाता है। तो 4G LTE का थोड़ा सा एडवांस रूप है वोल्ट। आइए समझते हैं कि सेटेलाइट क्या होता है। सेटेलाइट के थ्रू कैसे ये हमारे डिफेंस लोग बात करते हैं। समझते हैं सेटेलाइट यह इतना तगड़ा होता है कि आसमान में मैसेज भेज देता है और ये सीधे सेटेलाइट को एक दूसरे से सेटेलाइट से कनेक्ट करवा देता है। लेकिन इसकी में एक खराबी है कि इसका आवाज़ क्लियर नहीं होता। इसकी आवाज़ में बात कीजिएगा तो लैगिंग होगा। लैगिंग का मतलब हुआ कि जैसे बात कीजिएगा तो आवाज़ कट के आएगा, मिसिंग होगा, तो ये होगा। और सेटेलाइट फ़ोन होता है जो बहुत ही महंगा होता है और इसका ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है और इससे हैकिंग इजीली हो जाता है। जैसे आप सेटेलाइट से कॉल किए हैं और बीच ही में उस कॉल को कोई और हैक कर लिया है, तो ये मुश्किल है। इसीलिए जो डिफेंस के लोग होते हैं जो ये कोडवर्ड में बात करते हैं, जैसे अल्फा टू चार्ली ओवर, तो और बेसिकली जो सेटेलाइट होता है जो हाफ डुप्लेक्स होता है और जबकि मोबाइल फुल डुप्लेक्स होता है। आपको एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, अब तो कंप्यूटर का वेटेज एग्जाम में बहुत बढ़ गया है। हाफ डुप्लेक्स कहने का मतलब कि आप एक बार में एक ही चीज़ को कोई चीज़ कर सकते हैं। अगर आप इधर से बोल रहे हैं तो उधर से आपकी आवाज़ नहीं सुन सकते, लेकिन जबकि फुल डुप्लेक्स में आप दोनों चीज़ कर सकते हैं, इधर से बोल भी सकते हैं, उधर से सुन भी सकते हैं। तो ये सेटेलाइट होता है जो हाफ डुप्लेक्स होता है, लेकिन अब तो खैर एडवांस रूप आ गया है। तो डिफेंस में सेटेलाइट का जो यूज होता था उसमें कोडवर्ड का यूज होता था, अल्फा टू चार्ली ओवर। ओवर का कहने का मतलब कि हम इधर से मैसेज भेज दिए हैं, अब उधर से मैसेज आप बोलिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें। थोड़ा सा मेरे पास सुविधा का कमी है, धीरे धीरे सुविधा हो जाएगा तो हम थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड से हम और भी इसको अच्छे से आपको बताएंगे। जय हिंद।